हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो इससे पहले 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं फुल प्रैक्टिस सेट। तो यह बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है जो कि री एग्ज़ाम 2024 में होना है अगस्त में, तो जिसके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। इसमें लगभग हम लोग 20 प्लस प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो चलिए, आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कृपया आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहें प्रैक्टिस सेट में। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इन सारे क्वेश्चनों का फुल प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिए। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गैस या द्रव में निलंबित हुए बहुत छोटे छोटे कण का प्रकाश के प्रकीर्णन को रूप में जाना जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वेद गद्य और तथा पद दोनों में लिखा हुआ है? तो गद्य और पद की बात किया जाए तो यह यजुर्वेद हो जाएंगे, जो कि गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। वहीं बात किया जाए ऋग्वेद का, तो यह सबसे ही पुराना वेद है, ऋग्वेद। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। विटामिन सी का अच्छा स्रोत खट्टे फल एवं सब्जियां माने जाते हैं। वहीं विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश माने जाएंगे। और विटामिन ए का जो कि कमी से रतौंधी इन जैसी समस्या होती है, तो गाजर पके फल से हमें विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी से ही कुपोषण का शिकार अक्सर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, तो अगर पृथ्वी के केंद्र पे वस्तु का क्या हो, तो वस्तु का भार के बात किया जाए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, परंतु भार शून्य हो जाता है केंद्र पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन मेटल निम्न में से किस धातु का बनी होती है? तो यह बना होता है तांबा, टीन तथा जिंक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, यह बिहार पुलिस की एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग नज़रअंदाज न करें, क्योंकि बहुत ही कम समय बच चुका है। तो ज़्यादातर ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विद्युत धारा जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदल लेती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यह कहीं ना कहीं साइंस का नियम पूछ रहा है, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य का पानी में तैरना किस सिद्धांत के कारण संभव हो पाता है? तो यह बड़े ही फेमस सिद्धांत है, आर्किमिडीज के सिद्धांत, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। न्यूटन के सिद्धांत के कारण ही कोई भी वस्तु जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है? तो इस माध्यम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम हो जाएंगे, क्योंकि यह ठोस है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से आंवले का कड़वा होने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएंगे टैनिन। तो टैनिन के कारण यह बहुत ही कड़वे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन आयोडीन की कमी से संबंधित रोग है? तो आयोडीन की कमी से होने वाली रोग कौन सा है? घेंघा रोग है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस के पेपर को रंग हो जाता है। तो नीले लिटमस पेपर के अगर रंग की बात किया जाए तो किस तरह के हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं लाल रंग का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? यह हो जाएंगे एल्युमिनियम का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विद्युत सेल के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और डायनेमो की बात किया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और विद्युत मोटर भी है, जो कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो के माध्यम से तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन को यह प्रभावित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लीवर जो कि पीलिया की बीमारी से यकृत प्रभावित होता है। वहीं बात किया जाए तो श्वास लेने से के समस्या फेफड़े में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वस्तु का आभासी भार क्या हो जाएंगे? तो उस समय वस्तु का आभासी भार शून्य हो जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। आप लोग बताइएगा कि किस वर्ष इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ कि अभिसारी लेंस होता है, तो अभिसारी लेंस कैसा होता है? तो यह होते हैं किरण एकत्रित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएंगे? तो जॉन डाल्टन के माध्यम से परमाणु सिद्धांत का खोज किया गया था। और आइंस्टाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला दिए थे, E=mc², जिसमें सी क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। कई बार एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं। और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया था, एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार फिजिक्स के लिए दिए गए थे। नेक्स्ट है कि द्वीप रहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो द्वीप रहित की अगर संग में जोड़ लिया जाए तो यह हो जाएंगे 7500 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जेवीपी कमेटी के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर करने की सिफारिश की गई थी? तो उस कमेटी ने राज्यों का पुनर्गठन भौगोलिक के आधार पर चर्चा किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कपड़े पर स्याही के धब्बे अथवा जंग हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? तो यह अम्ल हो जाएंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित प्राणियों में से एक ही पहचान करे जो कि त्वचा का शोषण करता है। तो त्वचा से शोषण हमें केंचुआ जो जीव है, तो केंचुआ के द्वारा त्वचा से शोषण किया जाता है। मनुष्य की बात किया जाए तो यह फेफड़े के माध्यम से और मछली गिल्स के माध्यम से शोषण करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बौने पौधे को लंबा कर देता है, फूल बनाने में भी मदद करता है? तो वह हार्मोन हो जाएंगे जिब्रेलिन। ऑप्शन बी बिल भी राइट हो जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जो भी साथी आपके बिहार पुलिस की प्रिपरेशन करते होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न का फुल प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाता है। बस आप लोग का कार्य क्या है? तो सिर्फ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको एग्जाम तक आपको फुल प्रैक्टिस सेट अलग अलग प्रकाशन को आपको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि, तो यह किस कारण से आरामदायक है? तो यह अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद से हल्दिया निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? तो यह NW1 के माध्यम से जोड़ा जाता है। भारत का सबसे आधुनिक सुविधाओं से जो सुजलित बंदरगाह है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे नहावा शोवा बंदरगाह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शारदा नदी विवाद निम्नलिखित में से भारत के तथा किस देश के मध्य है? तो इस विवाद की बात किया जाए तो नेपाल के मध्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में से भारत का सर्वप्रथम उद्योग है, तो किस उद्योग हो जाएंगे? तो सूती वस्त्र का उद्योग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तो तीसरी की बात किया जाए तो बोकारो स्टील प्लांट हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कि 56 से 61 रहा था। और तीसरी की बात किया जाए तो 62 से 67 रहे थे। नेक्स्ट है कि हल्दी के पौधे में खाने योग्य भाग निम्न में से कौन सा है? तो हल्दी के हो जाएंगे प्रकंद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो उसे हम लोग जीरोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या होगी? तो परमाणु संख्या उसका 2 हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं छटना है तो हाइड्रोजन अपेक्षिक आर्द्रता से, तो अपेक्षिक आर्द्रता से हाइड्रोमीटर नहीं मापा जाता, हाइग्रोमीटर मापा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ किस रूप में कार्य करते हैं? तो यह कार्य करता है नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
धूप वाले चश्मे के लेंस किस प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं ऑप्शन सी क्रूक्स कांच से। लाल कमल का फूल हरा रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई देगा? तो यह काला दिखाई देंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अष्ट अध्याय निम्नलिखित में से किस विद्वान की आकृति है? तो यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं, विशाख दत्त, कलहन और विशाख दत्त। आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है नैनीताल झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जितने भी ताल लगे हुए झील होते हैं तो आप लोग लगभग 90% उत्तराखंड में ही होते हैं। वीरता पुरस्कार के क्रम में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएंगे? तो यह पुरस्कार हो जाएंगे परमवीर चक्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत का सबसे ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन है? तो यह ऊंचा पठार हो जाएंगे लद्दाख का पठार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर पूरे विश्व में कहा जाए तो यह हो जाएंगे तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो यह असम से संबंधित हो जाएंगे। गुजरात का गरबा हो जाएंगे, पंजाब का भांगड़ा और महाराष्ट्र का लावणी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय का भाग नहीं है? तो देखिए शिवालिक, महान और मध्य ये सारे ही भाग हैं। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय जो कि हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? अगर भारत जो नेशनल शिक्षक दिवस की बात किया जाए तो 5 सितंबर को मनाया जाते हैं, लेकिन वहीं पे वर्ल्ड लग जाएगा तो 5 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत द्वीप समूह भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएंगे? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए तो यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे ग्रेट निकोबार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात किया जाए तो वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। तो मुद्रा से संबंधी जितने भी हो जाएंगे वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लोहे का सर्वोत्तम किस्म का अयस्क है? तो लोहा सर्वोत्तम किस्म कौन सा हो जाएंगे? मैग्नेटाइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए। बांग्लादेश राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा हो जाएंगे? तो यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे कबड्डी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, निम्न में से उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं कर्क संक्रांति के नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और सबसे बड़ा हेमिस हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए प्लासिकेट का क्या पूछ रहा है? तो एंटोनियम पूछ रहा है। तो प्लासिकेट का एंटोनियम हो जाएंगे इनरेज। ऑप्शन डी हो जाएंगे। भगवान महावीर को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उनको ज्ञान की प्राप्ति जब ही जो कि जम्भीक में हुआ था, महाबोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में। नेक्स्ट है कि घाघरा का युद्ध निम्न में से किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बाबर और अफगान के बीच। बाबर द्वारा प्रथम आक्रमण 1526 में किया गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे रेसिलिएंट का क्या पूछ रहे हैं? अपोजिट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहे हैं। तो रेसिलिएंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? यह हो जाएंगे सप्पल जो कि लचीला होते हैं। रेसिलिएंट मतलब हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा किस देश के द्वारा नाम दिया गया था? तो मोचा से ही स्पष्ट है कि यमन के द्वारा। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। मैं आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ। 81 यहाँ पे 81 हो जाएंगे। 81 800 100। तो आप लोग एक बार जरूर इसे सोल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ खुद ही सोल्व कीजिएगा एग्जाम में तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन की बात किया जाए तो यहाँ पे मूर्धन्य से नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 आयोजित किया है? तो यह हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ आयोजित किया। ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कट टू द चेस। यहाँ पे पूछ रहा है अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ईडियम इसका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे कि टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द लिविंग आउट ऑफ द डिटेल। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे और मैथ का प्रश्न है तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग सोल्व कीजिएगा। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण की बात की जाए तो त्रिभुवन हो जाए।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो यह तेलंगाना में हासिल किया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स दैट सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो यहाँ पे पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अ सॉन्ग ऑफ अ म्यूजिक इन अ प्राइस ऑफ अ गॉड। तो इसका यहाँ पे वन वर्ड क्या हो जाएंगे? 65 का ऑप्शन डी हो जाएंगे हैम, ऑप्शन डी हो जाएंगे। और 66 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक बार आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे ये PDF को अपलोड करवा दूंगा, तो आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धन्यवाद का विलोम क्या हो जाएंगे? तो धन्यवाद यानी आशीर्वाद हो जाएंगे, तो इसका विलोम की अगर बात किया जाए तो अंकिचन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो अकॉर्डिंग टू 2023 के हिसाब से यह प्रश्न को दिए गए थे। तो यह हो जाए प्रश्न दिए हुए हैं कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ड की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग का मीनिंग यहाँ पे गलत दिया, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में मैल का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी तुच्छ वस्तु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। हाल ही में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के कार्यान्वयन में सभी प्रमुख राज्य पुलिस के बीच प्रथम स्थान सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे हरियाणा पुलिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट इडियम एंड फ्रेज। द मैनेजर सेड आई वांट टू यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो इसका यहाँ पे दिया हुआ करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो इसका क्या सही हो जाएंगे? तो देखिए द मैनेजर सेड दैट शी वांटेड मी अटेंड द कॉन्फ्रेंस, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस B3 पे आपको ध्यान देना है, आपको चुटकियों में प्रश्न हल हो जाएंगे। नेक्स्ट है 74 नंबर। 74 की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बक नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन सी। बाकी गगन, अंबर, नभ यह हो जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पे आयोजित किया गया है? यह भोपाल में किया गया, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि करेक्ट पैसिव वॉइस यहाँ पे कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एस्टरडे। इसका करेक्ट करना है पैसिव वॉइस, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कि द थीव्स वाज अरेस्टेड एस्टरडे बाय द पुलिस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हो 28, ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक बार आप लोग जरूर बनाइएगा मैथमेटिक्स प्रश्न, क्योंकि खुद से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेंगे। मैं आपको बता दूंगा तो कहीं ना कहीं आप सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है कि आसियाई हॉकी महासंघ किस देश के हॉकी महासंघ के बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है भारत को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल का शोक दिवस में से निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? तो यह दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। और बिहार का हो जाएंगे हुगली, सॉरी बिहार का हो जाएंगे कोसी। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं, आप लोग आखिरी तक बने रहिए। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो उस समय थे राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। सहायक संदीप पत्ती किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? तो इस पत्ती का क्या कार्य था? तो इस पत्ती थे वेलेजली के समय शुरू किया गया था सहायक संधि। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद्धति राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है? तो पद्धति की यहाँ बात किया जा रहा है तो मैट्रिक्स पद्धति नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन सी है। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस के माध्यम से, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह जो कि बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र को प्रभावित किया था, उसका प्रसिद्ध नेता थे। तो उसका प्रसिद्ध नेता की अगर बात किया जाए तो बिरसा मुंडा थे, जो कि अभी वर्तमान समय में झारखंड राज्य से यह संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि 2000 ईस्वी में सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो चुका था, इसलिए झारखंड में वर्तमान समय में यह आते हैं। नेक्स्ट है कि गाइपोरिया समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएंगे? इनका संबंध हो जाएंगे बैंक सेवा सुधार से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? अगर इस प्रावधान की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्गों को हित का संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंधित है?
तो यह अनुच्छेद संबंधित हो जाएंगे 88 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 29 से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस वर्ष में जन गण मन को भारत को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 91 का क्या हो जाएंगे? तो 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद का शपथ की अगर बात किया जाए तो वह दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह अर्थशास्त्री की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे महबूब उल हक, जो कि यह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। प्रोजेक्ट 15B क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिजास्टर का नाम क्या है? तो इस स्टेल डिजास्टर की अगर बात की जाए तो INS इम्फाल हो जाएंगे। ऑप्शन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया गया था? यह उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी को बोस कहा था सर्वप्रथम बार हिटलर ने। हड़प्पा काल में सौंदर्य उपकरण जैसे लिपस्टिक, कंघा, इत्र आदि प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुआ था? तो यह चनहुद्रों से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि टंका तथा जीतल नामक सिक्का किस शासक द्वारा चलाए गए थे? तो यह सिक्का चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी निम्न में से कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन बी गौरिया हो जाएंगे। आज हम लोगों ने थोड़ी प्रश्न को फास्ट में डिस्कस किया क्योंकि आखिरी समय है। जितना हो सकता है आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आखिरी समय में बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का सबसे उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक बात की जाए गोपालगंज हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में एक नया कंप्यूटर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन पिन कोड लॉन्च किया जिसे डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC ढांचे के लिए भारत का ओपन नेटवर्क एकीकृत किया जाएगा? तो यह हो जाएंगे फोनपे ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आई होप कि आपको सारे ही प्रश्न के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा, अच्छा और बुरा जरूर राय अपना दीजिएगा, आपका कितना प्रश्न सही हुए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।